to enhance their personality. तो ये जो अलग अलग इवेंट्स हमारी ये संस्था कर रही है, so on behalf of the organization, I would really welcome you again. For the last 10 years, we have been able to reach out to around 10 to 12,000 students just by conducting the career guidance webinar. पहले हम इसे सेमिनार वर्कशॉप्स करते थे. ये सेमिनार और वर्कशॉप्स हम ऑडिटोरियम्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में करते थे. But due to the pandemic situation, due to the last 2 years of challenges and struggles, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. I really wish to thank you people. आपका जो resilience है, आपका जो ये efforts है, so as to keep yourself healthy, so as to keep yourself strong and to move towards your future. तो हमारे organization ने decide किया कि why not we should support the children still in this phase also by means of a online webinar. And I really thank Manish sir, who came up with this idea 12 years back. He again gave us, Manish Bhai Shah, he gave us the vision that we should again continue with the same challenge and serve the students. Last year, around 3.5 thousand students had attended this webinar, that too in a very, very short notice. And I really appreciate the efforts of those parents who made sure that they can join such webinars. Lockdown period is going on. We all are at home. हम घर पे ही बैठे हुए हैं. हमारा ये वेबिनार 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट डे टुडे, लेट्स डिफाइन हाउ टू एक्चुअली सेलेक्ट द बेस्ट करियर फॉर अस. आने वाले 7-8 वर्षों में ऐसा कौन सा करियर है जो हमारे लिए प्रैक्टिकल होगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. डे 2 टुमारो विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर साइंस. Day 3, day after tomorrow, will be for commerce, and the last day, that is 8th of June 2021, will be devoted for arts and other important courses. कोई भी सेमिनार्स अगर आपने देखा होगा या अगर आप ज्वाइन करोगे इन फ्यूचर भी, तो आपको पता चलेगा 1.5 hour, 2 hours max to max. उसी के अंदर सारा का सारा डेटा एक साथ ओवरलोडेड डेटा हमारे ऊपर कंपाइल कर दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है. बट आई रियली अप्रिशिएट द टीम for coming forward, devising a program for 4 days. ये हमारी इच्छा है कि आज के दिन के बाद हम साइंस अटेंड करें, हम कॉमर्स अटेंड करें, हम दोनों अटेंड करें, हम आर्ट्स अटेंड करें. इट्स ऑल आवर विश. सो आई रियली अप्रिशिएट योर जेस्चर. मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप जुड़े हो, कल आप साइंस के लिए जुड़ोगे तो आपकी विश है, आप कॉमर्स और आर्ट्स में भी जुड़ सकते हो. यू कैन एनहांस योर नॉलेज एंड सेलेक्ट द बेस्ट करियर. इस पूरे प्रोसेस के अंदर टुडे आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. नेचर अपने आप को हील कर रहा है. नेचर इज हीलिंग इटसेल्फ. व्हाई नॉट ह्यूमंस? सो वी हैव टू मूव अहेड विद चेंजिंग टाइम्स. और हम उसके अंदर बहुत ही परफेक्ट हैं, हम बहुत ही गुड हैं उसके अंदर. हमारे बच्चों ने लास्ट 1.5 साल के अंदर जो ऑनलाइन मेहनत की है, एग्जाम चैलेंजेस आए, होगा नहीं होगा, एंड सो मेनी थिंग्स केम, बट स्टिल दे मेड इट श्योर come what may, whatever it is, we will be prepared. तो आपके रिजल्ट्स जब आएंगे, आप आने वाले समय में 11th-12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने जाएंगे, तो लेट्स बी फर्म इनफ टू फाइंड आउट, टू कोरिलेट आवर पास्ट अचीवमेंट्स एंड द फ्यूचर एस्पिरेशंस, और हम अपने ड्रीम को अचीव कर सके. उसके लिए आज हमारे बीच में 3 ऐसे प्रोफेशनल्स हैं कि जिनकी इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं, आपको पता चले कि वो कौन ऐसे 3 व्यक्ति हैं कि जो हमारे साथ last around 10 to 12 years से जुड़े हुए हैं, and they have become leaders, not just leaders but inspirers for all our students, and they have earned their respect. So let me introduce you the speaker of the day, and he is none other than Mr. Amit Singh. You can see him within no time. Mr. Amit Singh, he himself is a teacher, a professor in Ramniranjan Jhunjhunwala College, Ghatkopar West, for the last around 10 plus years. His experience is not just teaching experience in mathematics, but apart from that, he is a counselor, he is a motivator, he is actually an inspiration for students who really have that flame which can be turned up into fire so that वो अपने dreams तक पहुंच सके. तो आज मैं अमित सर को यहाँ पे वेलकम करूंगा, और अमित सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं बाकी 2 व्यक्तियों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो यू प्लीज कैन कम लाइव. सर अमित सर, आई रियली वेलकम यू फॉर दिस वर्कशॉप, दिस वेबिनार. आवर वेरी सेकंड स्पीकर फॉर द डे एंड फॉर द 4-day webinar will be none other than Mr. Siddesh Kadam. He is actually a very young aspirant, I should say a very young performer, a very young achiever,
who at a very younger age, 3 years back, he joined us in this whole journey. He is among the top 1% student, guys, among the top 1% student in the HSC examination, 12th standard examination. He was 1% student in HSC examination out of 6 lakh students in Maharashtra. He topped among them. 6 लाख स्टूडेंट जो महाराष्ट्र में 12th की एग्जाम्स दे रहे थे, उसमें टॉप 1% स्टूडेंट में जिनका नाम आया वो मिस्टर सिद्धेश कदम थे. He is actually an all India ranker in the GATE examination. आप में से जो भी इंजीनियरिंग और आगे करियर्स को एस्पायर करोगे, आपने सुना होगा, one of the most refined, one of the most famous examinations, GATE examination, an all India ranker. And third most important thing, he was selected as the only MTech student, I repeat, only MTech student with research assistantship at IIT Mumbai. We call it IIT Bombay. So I really welcome Siddesh sir. For the last 2 years, you have been very, very fruitful. You have been very, very, instrumental in devising the career and lives of students. And I still remember some of the kids who have been, role model examples, like Shubham from Ghatkopar. I know him personally, who with your help, with your cooperation, with your support, that too late night, 2 o'clock, 3 a.m. at any time, he was able to rank under 200 out of 13 lakh students who had appeared. So really, Siddesh sir, I welcome you. Last but not the least, मैं पूज्य विनोद सर या मैं मिस्टर विनोद गुप्ता को भी वेलकम करना चाहूंगा. Mr. Vinod Gupta, he himself is the role model, inspiration, has an experience of 11 years plus in teaching commerce stream, secretarial practice, accounts, and all the subjects of commerce. They are like this for Mr. Vinod Gupta. But apart from that, all the three, they are not just faculties, they are motivators, counselors, and they have got that one-to-one communication with the students. So without wasting much of the time, I would really request Mr. Amit Singh to come forward. And our students have joined us today in quantity. They really are expecting great deal of information from you, sir. So I really welcome you for this webinar. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, Amish, sir. So welcome you all. Very good evening, one and all. Today we all are here in the day 1 of Mumbai's Mega Career Guidance webinar. I hope you all are very excited. I can understand this is an online platform and I'm talking to you. So it's not that much practical to interact with you all that I can listen to you. But definitely, if there are something, like we have a chat box open here, I'm keeping my chat box open. So somewhere, if you find anything you want to ask me, or if I ask you something and you want me to reply, then you can reply me in the chat box. We have also unmuted all the participants. The reason is maybe sometimes, गलती से हमने unmute कर दिया तो background noise के वजह से बाकी लोगों को भी disturb होगा. So we are not allowing you to switch on your unmute your audio. Secondly, we are not allowed you to switch on your video also. Again, if you switch on your video, the focus will change. So that is why these are the 2 restrictions, because many of you must be thinking, sir, हम बोल नहीं पा रहे, तो हमको unmute कर दो. So ये आपके लिए ही हमने आप लोगों को mute करके रखा हुआ है. So as you can see here, the presentation, I thanks Agrawal Next Science Private Tuition for giving me this opportunity to share some of the ideas of how to choose or how to choose our career in a better way. What are the different parameters, with the help of which we should decide our career? Because people, they decide the career by different ways. We are going to see that everything, but in detail, we are going to look into that. Okay. So before I start, I would like to ask you one question. Because you all have gathered here, so I think this question should be, correct for you all. That do I know my career plan? I want your answer in the chat box. That do you really know your career plan? There are 3 options here, as you can see. Yes, I'm confident about my career plan. Second, I'm confused. And third, I never thought about it. I want few answers from all of you. Yes, unsure, I can get your reply. Confused, okay, Ashutosh. Okay,
Who else? Okay, Nimisha confused. You all must be thinking, sir, why you have included, yes, I'm confident about my career plan and still attending the lecture, still attending the seminar. Because sometimes, even if the student who are confident about their career plan, later on, they only change their careers, right? So, what can I say? Like, see, today we are just 15 to 16 years old. Why I'm saying you are confident, but still you are confused at the same time, because I always tell a story of small what we say मेढक. जब वो मेढक एक वेल के अंदर होता है तो उसको यही लगता है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है, राइट? उसको लगता है बस यही मेरा लाइफ है। हाँ, तो कभी कभी हम भी, अभी हम सब तो 10th स्टैंडर्ड के ही हैं, तो जो भी हमारे फ्रेंड्स के थ्रू या यहाँ वहां से गूगल करके जो भी चीज हमको पता होती है उससे हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि आई हैव टू डू इट, बट देन उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके लिए क्या क्या स्किल सेट्स होते हैं, समवेयर अगर हम वहां पर लैक हो जाते हैं, सो इवन इफ वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट करियर प्लान, देन टू हमको वापस से टर्न करना पड़ता है एंड वी हैव टू गो फॉर सम अदर कोर्स। बट स्टिल इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्लान, आई विल हेल्प यू आउट कि उस जो आपने कॉन्फिडेंटली प्लान किया है उसको आप कैसे अच्छे से अचीव कर सकते हो। सो आई कैन हेल्प यू इन दैट इन दिस कमिंग सेमिनार। So I can see there are many replies. Hardly one or two are there which have they're confident, but maximum of them are confused. And I should thank you all that no one is saying that never thought about it. So I got a good audience here that you all really think about your career plans. आप लोग बहुत सोच रहे हो आपके करियर्स के बारे में, आपको आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में क्या करना है। इसके लिए आई हैव नॉट गॉट एनी ऑफ द रिप्लाई like that's never thought about it. So thank you very much. Now there are many ways of deciding a career. Yes, there's not only one way, there are many ways. Let me tell you one by one how normally a student decides their career. I'll be keeping my this session in English, Hindi. Okay, I heard that there are students who are from vernacular like Gujarati medium, Hindi medium, Marathi medium also. So it should be comfortable for them also to understand this seminar. So मैं हिंदी और इंग्लिश ये दो लैंग्वेज का यूज करूंगा. So how do we decide our career? So the first option, so normally I can say 70% of the crowd goes for it. In the last year, in one of the seminar like this, I asked students that what you are going to become in the life. The results were not out till that time. अभी भी हमारा रिजल्ट आउट नहीं है, तो तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने मुझे एक सिंपल सा आंसर दिया कि सर रिजल्ट तो आने दो ना, वंस रिजल्ट विल कम ना देन आई विल डिसाइड माय करियर. सो इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि मुझे क्या बनना है वो मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मेरा स्कोर डिसाइड कर रहा है, राइट? बट होना क्या चाहिए था कि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनना है, एंड देन एज पर दैट आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू वर्क हार्ड and get that much result so that I should get admission in that particular course. So there are people who decides their career with the score, like they score in what they score in class 10. Second is parent. I always believe that there are two things around us. एक होता है visible power और एक होता है invisible power. We have got brains, we have got senses, we are able to think, right? That is just because of the grace of God. That is something which is invisible. But there is always one बारे में चिंता करते रहते हैं, ठीक है? जब से आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपने देखा रहेगा शायद 8th और 9th में जितना आपका केयर वो नहीं करते थे, 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने करना शुरू कर दिया, because they know that 10th was a very important year in your life, right? So parents are, I can say, the visible power around us. So sometimes even student decides their career with the willingness of their parent
ask them to go for chartered accountancy, go for an UPSC examination, go for medicine, go for engineering or something like that. I know that parents are the best person, they can know about you, right? They can judge you in a better way, right? हमारे माँ बाप ही हमको जानने वाले सबसे पहले पर्सन होते हैं. So they normally decides, right, कि हमको क्या करना चाहिए. But from last decade, when I'm conducting this seminar, interacting thousands of parents, तो मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि पेरेंट्स थोड़े ओवर एम्बिशियस भी हो जाते हैं कि नहीं, हम मेरे बच्चे को ना मुझे यही बनाना है. पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डेफिनेटली आपका थॉट प्रोसेस करेक्ट है. आप बच्चे के फ्यूचर के लिए सोच के ये सोच रहे हो कि हमारे बच्चे को ये करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी सोचना है कि हमारा बच्चा क्या उसको करने के लायक है. लायक मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, आज कोई भी चीज हो, बराबर है, अगर मैंने डिसाइड किया मुझे ये करना है तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, राइट. बट देयर आर सर्टेन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एवरी प्रोफेशन, राइट. अगर वो स्किल मेरे बच्चे के अंदर है, वो जो एप्टीट्यूड जो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए चाहिए वो है, और नहीं है तो वो ला सकता है, अगर ऐसा आपको बिलीफ है, then you can suggest that particular course. Otherwise, I request parents who are guiding their child, you sit with the student, talk to them, give them, ask them to give your open opinion, that tell me whatever you want to become. क्या बनना है तुझे, बोल, ठीक है. Try to understand उसके अंदर क्या चल रहा है, and then धीरे धीरे उसको मोल्ड करके what you want, कि आपका जो नजरिया है कि तुझे ये बनना चाहिए, वो उसको आप कन्विंस करने का ट्राई करें. उसके लिए क्या क्या स्किल सेट, उसके लिए क्या क्या हार्डवर्क चाहिए, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसको बताइए. एंड इफ ही सेइंग यस फॉर इट, कि हाँ मुझे करूंगा, मैं जरूर करूंगा, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. सो दिस इज द सेकंड वे, जिस सेकंड आई कैन से अ मेथड विद द हेल्प ऑफ विच स्टूडेंट डिसाइड्स देयर करियर. थर्ड, फ्रेंड्स. ये एक बहुत कॉमन सा हो चुका है, हाँ, कि सर मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है तो मुझे साइंस लेना है, सर मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है तो मैं कॉमर्स लूंगा, सर मेरा फ्रेंड आर्ट्स ले रहा है तो मैं आर्ट्स लूंगा, राइट. सी एवरी टू इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट. जो मेरे अंदर क्वालिटी है शायद वो मेरे फ्रेंड के अंदर वो क्वालिटी ना हो, और शायद जो मेरे फ्रेंड के अंदर क्वालिटी हो, वो एप्टीट्यूड जो मेरे फ्रेंड के अंदर हो वो मेरे अंदर ना हो. जरूरी नहीं है कि मैं जिसमें अच्छा हूं उसमें ही मेरा फ्रेंड अच्छा हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि मेरा फ्रेंड जिसमें अच्छा हो उसमें ही मैं भी अच्छा हूं. So I always request students कि don't go with your friends till 10th standard. See, school friendship ऐसी चीज होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती, that never dies. Even if today 30 plus 31, I am at the age of 31, still अगर मैं reunion करता हूँ तो कॉलेज के फ्रेंड्स कब और स्कूल के फ्रेंड्स ज्यादा आते हैं. तो स्कूल के फ्रेंड्स तो ऐसे है कि उनसे हमारा जो बॉन्डिंग है वो कभी भी फिनिश नहीं होने वाला है. उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है मुझे भी वो करना जरूरी है. इट्स नॉट लाइक दैट. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट डेफिनेटली फ्रेंड्स has to be there, but you see your aptitude, you see your skill sets. If you have what your friend have, और वो जो कोर्स ले रहा है वो उसके अंदर जो क्वालिटी चाहिए वो आपके अंदर है, तो फिर आप जाइए. बट नॉर्मली पीपल फ्रेंड्स की वजह से अपना करियर वो लोग चेंज कर देते हैं, एंड लेटर ऑन फ्रेंड तो आगे बढ़ जाता है, फिर हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट. आई बिलीव कि इंटरेस्ट से जो बच्चे करियर सिलेक्ट करते हैं उनको 200% रेडी होना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज ये एक ऐसी चीज है ना जिसके लिए आपको सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सब लोग पिन आउट करने वाले हैं. अच्छा तू ये करने वाला है, अरे इसमें क्या करियर होने वाला है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं है. आई वोंट से दैट इफ यू चूज अ करियर, you choose a career on the basis of interest, you cannot be a successful. You can be a successful, but 90% of the cases who chooses their career on the basis of interest are failed, because इंटरेस्ट में 200% डेडिकेशन चाहिए. इंटरेस्ट वाले करियर में 200% डिवोशन चाहिए. इंटरेस्ट वाले करियर में 200% हार्डवर्क चाहिए. You have to stand uniquely in front of people.
अगर आपको ऐसा लगता है कि yes, I can devote 200% in that particular career, in that particular stream, so I request you can go for it. There are so many different aspects where you can work hard and achieve your target. So this was the fourth reason जिससे आप लोग career decide करते. Fifth, and something which is very common, money. हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. Yes, कुछ भी हो जाए, कोई भी करियर सर आप मुझे बताओ, ये बताओ पैसे किस में ज्यादा मिलते हैं. राइट. हाँ, ऐसा मैं नहीं बोलता कि सब लोगों का माइंडसेट ये होता है. पीपल इवन चूज देयर करियर फॉर स्टेटस, यू नो, दे फील लाइक वर्किंग, यू नो, पीपल वर्किंग इन एनजीओ. ठीक है, वो लोग काम करते हैं फॉर, दे आर डूइंग सेल्फ सर्विस, they are not doing for some monetary beneficial, right? But still वो करते हैं. बट ऐसे कुछ हार्डली आई कैन से 8 to 10% लोग होंगे. एंड हम लोग तो जो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड बच्चे पास होते हैं, हम करियर डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स या कोई भी हो, कह रहे तुझे कल जाके अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो कैसे खड़ा हो पाएगा? तो मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिससे हम लोग अपना करियर डिसाइड करते हैं. सो दीज आर द 5 थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी नॉर्मली 95% of the people decides their career. Do you all agree with me? Come on. Can I say, get some reply? Do you all agree? Yes, I'm getting the replies here. Let me check. Yes. I'm not saying that, this is like 100% wrong way of deciding the career. But still, I'll tell you some another parameters, some important things that you should remember before you go for, you go to decide your career. एक normal tendency है students का, that if you score 90%, 95%, sir, I will go for science. If I score something less than that, I'll go for commerce. And if I score less than that, or if I don't get admission in science and commerce, I will go for arts. This way, कि परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जो हम करियर डिसाइड करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग को ऐसा पता चलेगा. आई कैन टेल यू वन ऑफ द कॉलेज इन मुंबई इटसेल्फ, वेयर इफ यू हैव 90 यू कैन गेट एडमिशन इन साइंस, बट यू विल नॉट गेट इन आर्ट्स. वहां पर इतना आर्ट्स का डिमांड है. ऐसे बहुत सारे हैं. तो कभी भी ये जो परसेंटेज है ना, इट डजंट मैटर. आई हैव सीन स्टूडेंट स्कोरिंग 60% in 10th and doing great in science. I have seen student who scored 95% in 10th and doing great in arts. Yes, आप लोग को लगा 90% लाके आर्ट्स लेता है. You are wrong dear. आज अगर मैं बोलूं हमारा अभी नेक्स्ट 3 days का वर्कशॉप है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, यू विल कम टू नो द कोर्सेज इन आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, एंड देन यू विल रियलाइज कि आर्ट्स के अंदर जितने अपॉर्चुनिटीज है ना, शायद ही उतने साइंस और कॉमर्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज है. बट पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि अरे आर्ट्स कौन करता है, जो वीक होता है, जिसके परसेंटेज नहीं आते, वो आर्ट्स करता है. तो ये हमारा रियली एक रॉन्ग इंप्रेशन है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम. सो आई विल जस्ट गिव अ स्मॉल एग्जांपल, एक एनालॉग आपको दिखाना चाहूंगा. स्टूडेंट, हाउ डू यू डिसाइड बाय अ शू? हम अगर कोई शॉप पे जाते हैं या हमको कोई शूज खरीदना है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, राइट? सो दीज आर द 5 पैरामीटर्स टू डिसाइड आवर शूज. नंबर 1, साइज. यस, साइज में नहीं होगा तो हम क्या वो शूज को खरीदेंगे? नहीं. वो शूज जो भी हम खरीदेंगे वो हमारे पैरों को फिट होना चाहिए. इफ इट इज नॉट फिट, देन वी वोंट बाय इट. अच्छा, वन मोर थिंग, समटाइम्स व्हेन वी गो विद आवर पेरेंट्स, थोड़ा बड़ा होता है ना, थोड़ा सा लाइक हार्डली ½ इंच और 1 इंच, तो डैडी बोलते हैं अरे ले ले, अभी तो क्या थोड़ा बड़ा ही होने वाला है ना, ठीक है, अभी तो इतना खाता पीता है, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा एडजस्ट. अरे यू विल वेयर सॉक्स आल्सो ना, तो एकदम फिट हो जाएगा. इट हैपेंस विथ यू, यस और नो? बट कभी भी हमारे मम्मी डैडी या आप, अगर जो शू का शेप होता है, साइज होता है, वो अगर स्मॉल हो, तो कभी आपने बाई किया? नहीं. तो एक बार हम थोड़ा बड़े नंबर का शूज ले सकते हैं, बट छोटे नंबर का शूज नहीं ले सकते. यानी साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सिमिलरली in career also, I always ask student, if you have a capacity of doing something with 10 points, 10 values, you choose a career where you require to work with 20 points, you require to work with 20 values.
always give a target which is bigger than you. अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यही कर सकता हूं, तो उससे 10 स्टेप आगे वाला टारगेट रखो. अगर वो आप टारगेट रखोगे तो कहीं ना कहीं आप वहां पर पहुंच जाओगे. तो साइज मैटर्स अ लॉट while choosing the career also, right? कि whether I'm fit into that or not. I want to become an engineer, but I'm weak in maths. How will you become engineer? You want to be MBA in marketing, right? But you are not a good speaker. अगर आपको फैमिली फंक्शन में भी कुछ अनाउंसमेंट करना है, बर्थडे पार्टीज में, यू हेजिटेट टू डू दैट. आपको बॉडी में शिवरिंग होती है. हाउ कैन यू बी एन MBA मार्केटिंग पर्सन? बिकॉज देयर यू हैव टू स्पीक, राइट? आपको कन्विंस करना है अपने मेंबर्स को, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है. तो आप देखो पहले कि क्या आप उस पर्टिकुलर करियर के लिए फिट हो, क्या वो करियर का आपका साइज मैचिंग है क्या? अगर है देन गो फॉर इट. सेकंड, प्राइस. यस, 10,000 का शूज मिल रहा है नाइकी का, स्पोर्ट शूज. विल यू बाई? हाँ, डेफिनेटली. अगर वो सोच के खरीदने गया और पॉकेट में 10K है तो यू विल बाई इट. बट अगर पॉकेट में 2,500 का बजट बना कर गया था, तो आई कैन नॉट बाई Nike shoes worth rupees 10,000, isn't it? So definitely there are many students who decide, एक one of the course, I want to become pilot. Students are passionate about it, nowadays. Sir, pilot बनना है. मैंने बोला no problem, you can become a pilot. But do you know the fees? Minimum fees for becoming a pilot, if you go in any academy and take the training for 1 year, minimum is 25 lakhs rupees and maximum is 50 lakhs rupees. पापा बोलेगा एक काम कर, घर पे बैठ जा, बिजनेस में उतना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तुझे एक अच्छा सा अलग से शॉप ओपन करता हूँ, यू विल अर्न लाइक एनीथिंग. राइट और नॉट? सो समटाइम्स प्राइस इज आल्सो मेन फैक्टर. ऑल पीपल आर नॉट सेटल, दे आर नॉट फ्रॉम द वेल टू डू फैमिली. कुछ लोग मिडिल एवरेज फैमिली से हैं, कुछ लोग थोड़े लोअर मिडिल एवरेज फैमिली से हैं. तो थोड़ा आप एजुकेशन सिस्टम है, सब जगह प्राइस टैग है. यू वांट टू बिकम डॉक्टर, there's investment of around 7-8 lakhs. You want to become an engineer, there's an investment of 5 to 6 lakhs, right? So everywhere, whatever you want to become, chartered बनना है, chartered accountancy बनना है, तो उसमें भी कोचिंग फीस है, कॉलेज फीस है, बहुत सारी चीजें. तो ये चीज भी ऐसी है जो आपको मेजर करना है. जैसे हम शूज लेने के टाइम कितने भी बड़े पैसे का नहीं लेंगे, वैसे करियर डिसाइड करने के टाइम आपको ये भी सोचना जरूरी है कि मुझे इस पूरे करियर पाथ में कितना इन्वेस्टमेंट होगा. Whether my parents are able to support me or not, otherwise what will happen? You choose a particular career and later after 2-3 years parents are unable to fulfill, और वो उतना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो you have to go back and choose some other career. And I have seen many students जिसके only just because of their parents are not able to help them financially, इसके वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे and वो बीच में ही छोड़ देते हैं कोर्स को. So price is also another factor to decide our career. Second is comfort, whether I am comfortable or not. Yes, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए स्टूडेंट कंफर्टेबल है कि नहीं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है. शूज ले लिया, साइज भी बराबर है, पैसा भी बराबर है, बट पहनने के बाद राउंड लिया तो लगता है आई एम नॉट कंफर्टेबल यार, हाँ इधर थोड़ा इचिंग हो रहा है, इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट बाय. सेम वे फॉर career courses also, you should be comfortable in that. Next, branding. Nowadays branding is very important. आज बच्चे जाते हैं, डैडी मम्मी को सीधे बोलते हैं नहीं मुझे नाइकी चाहिए, नहीं मुझे प्यूमा ही चाहिए, नहीं मुझे एडिडास ही चाहिए, उसके नीचे का तो पैरागॉन का तो नंबर ही नहीं. Isn't it? So branding is also important while buying a shoes. And same way you'll say sir branding is important in career also. Yes. Which institute you choose. I'm not talking about 11th and 12th. 11th 12th तो junior college है, you can take admission anywhere you want. But after 12th standard जो आपका मेन करियर कोर्स होता है वो किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ. मुंबई का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट, टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, विजय टीआई, सरदार पटेल, सोमैया कॉलेज, राइट, स्वामी विवेकानंद, डीजे संघवीज, these are the best engineering colleges in Mumbai, and suppose you are the gold medalist of that particular engineering college, right? Uske topper ho if final year engineering ke. I'm just giving this example. Few people thoda sa out of box ho raha. One of our another colleague have posted a video in the YouTube, and then there was a comment, sir you people only talk about science.
And especially he named me that Amit sir only talks about science. Definitely, this is a common session. Here, I'm just giving example of science. But the second day, when we talk about science, so when the theme is about insights of science, we will talk about science only, right? But when we go for commerce, we will only talk about commerce. When we go for arts, we only talk about arts. So there was a misconception to that guy. If he must be attending today's session, so ये उसका doubt clear होगा. और ये engineering का option I'm giving example. Otherwise, he will comment later on. That fellow Amit Kumar only gives examples of engineering and all. So it is not like that. It is easy to understand. So I'm giving you this example. Okay. So if you are the top 10 students of that particular college, right? And now I go to some other institute like NIT Institute, yes, National Institute of Technology Institute, Triple IITs Institute, BITS Pilani जैसे जो institutes होते हैं, वहां से आप engineering करते हो, so there is a huge difference in your recognition. आप जब कंपनी में इंटरव्यू आप जाओगे देने को, तो एक नॉर्मल कॉलेज से इंटरव्यू करने वाला बंदा, नॉर्मल मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉप 5 कॉलेजेस इन मुंबई, एंड एक बंदा जिसने इंजीनियरिंग एनआईटी से किया है, आईआईटी से किया है, या कोई ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट से बिट से किया है. बड़े इंस्टीट्यूट से मतलब वहां पर फीस जाता है ऐसा नहीं है, वहां का अंदर जाने का प्रोसीजर डिफिकल्ट है, वहां के एंट्रेंस एग्जाम्स डिफिकल्ट है, वो क्रैक करके अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच सकते हो. तो उनके पेमेंट स्केल में, उनके रिकॉग्निशन में बहुत ही डिफरेंस है. एग्जाम्पल बताओ, अगर 6 लाख का पैकेज स्टार्टिंग सैलरी होता है कोई भी मुंबई कॉलेज के ग्रेजुएट का, then if you pass out from BITS, you pass out from NIT, you pass out from IIT, then maybe your package are more than 15 to 20 lakhs rupees, more than 3 to 4 times. So yes, branding is also important. अब ये ब्रांड कैसे चूज कर सकते हैं हम लोग? अभी तो 11-12 में तो कोई ब्रांड नहीं है. 11-12 you go in any college, doesn't matter, right? ऐसे भी you can see the last 1.5 years, people took admission in big colleges. What happened? Everything is online, isn't it? So I think branding for 11th and 12th is not that important, right? But definitely for after 12, it is very important which institute you go for. So if you want to get it into the best institute of that particular stream, right? Then what I should do? I should give my 100% in coming 2 years. मैं बोलूंगा नहीं मुझे इधर इस इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करना है. अरे बट वो इंस्टीट्यूट से तू कैसे कर सकता है? हाँ, फैशन इंडस्ट्री में जाना है, राइट? एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है, NIFT में, बट उसके लिए तुमको एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा. तो उसके लिए मेहनत कर रही है 2 साल. तो आर्किटेक्चर बनना है, उसके लिए JEE आर्किटेक्चर या नाटा का एग्जाम देना पड़ेगा, उसका ड्राइंग बनाना पड़ेगा. आर यू डूइंग योर 100% इन दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन? तो अगर आपको ब्रांड में जाना है तो ये 2 साल का पीरियड है. ये 2 years वी हैव टू वर्क हार्ड. डेफिनेटली वी कैन गो इन दैट ब्रांड कॉलेजेस आल्सो. Last, the purpose. Why am I doing, right? Why I'm choosing this career? That has to be important. Like in shoes, हाँ, अगर मैं कोई ऑफिस का मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ और उसके लिए अगर मुझे शूज लेना है, यानी मैं प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर के लिए अगर शूज सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो आई विल बी गोइंग फॉर फॉर्मल शूज, राइट? बट इफ आई एम गोइंग फॉर अ ट्रेकिंग and I want to buy a shoes for trekking, I won't take that leather shoes, right? I'll be having another trekking shoes. So जैसे जैसे अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग शूज होते हैं, वैसे ही हमारा भी पर्पस क्लियर होना चाहिए. Why I am choosing this particular career, right? So this was a small analog with the help of which we can understand that how we can decide our career. In the next slide, I'll tell you something. There are many career options which is around us, but we never think in that way. We should always look around us what is there. Yes, हम बाहर निकलते हैं, कोई भी हमारा कॉर्नर होगा सोसाइटी का, तो हम देखते हैं कि उधर लोग कचरा फेंकते हैं. एंड पीपल, अगर वहां पर म्यूनिसिपैलिटी वालों ने कचरा नहीं उठाया, एंड देन वी ब्लेम म्यूनिसिपैलिटी, अरे कैसे लोग हैं, काम नहीं करते, लोगों को गालियां देंगे, अरे कोई भी कूड़ेदान में कचरे नहीं फेंकता है, they throw out of the dustbin, what these people are. You think that wastage is a problem, but you can take this problem as an opportunity. And there are people who are working in a waste management and earning like anything. They are getting recognition, they are getting money, they're getting everything. So there are 2 things, that thought process is there. For the same situation, there are some people who can think about the negative points, and there are people who can think about the positive points.
Once I was hearing our dearest Prime Minister Narendra Modi ji, he once said in this one of the seminar, he was talking to students, and he showed a glass. I'm also showing you. I think whether it is visible or not, I don't know, due to the virtual background. I think it's visible now. Yeah. He showed a half glass water, half filled water. And he asked student, what can you see here? So बहुत बार हम लोग ने ये भी सुना रहेगा ये कहानियां. तो उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो हमेशा गलतियां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, लिमिटेशंस ढूंढते हैं, व्हाट दे विल से कि जो ग्लास है ना सर, ये आधा खाली है, ये आधा क्या है, खाली है, राइट. लेकिन जो पॉजिटिव लोग होंगे, जिनको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, वो क्या बोलेंगे कि ये ग्लास आधी भरी हुई. द ग्लास इज हाफ फिल्ड, नॉट हाफ एम्प्टी, half filled. They are the positive people. Then Narendra Modi said, you know what type of people I am, or what type of people we should be. Then he said, there are people, in numbers we can count, who thinks that this glass is completely filled. This glass is completely filled, half with water and half with air. That is the optimistic people, right? कहीं भी वो पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं. हाँ, आधा भरा हुए में भी ये सेंस तो था कि आधा खाली है, भले हमने बोला नहीं, राइट. और आधा खाली में तो नेगेटिव ही था 100%. बट व्हेन आई से 100% फिल्ड है ये, हाफ विथ वाटर एंड हाफ विथ एयर. यस. सो दिस थॉट प्रोसेस, ये नजरिया, ये एटीट्यूड हमको अपने करियर के पीछे लाना है. तो फिर सभी चीज हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेंगी. हम बोलेंगे यार इंडिया इज अ पुअर कंट्री. यस, इंडिया इज अ पुअर कंट्री. यस, आज अभी भी इंडिया के ऐसे बहुत सारा बड़ा पॉपुलेशन है जिसको 2 वक्त की खाना भी नहीं मिल पाता है, राइट. ये बहुत बड़ी विडंबना है और सरप्राइजिंग थिंग है. बट स्टिल इफ यू टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, देयर आर मेनी थिंग व्हिच यू कैन डू to remove to remove India's poverty. We'll be talking about this all courses in detail in coming 3 days. Pollution, road पे जाते रहे कितना pollution है, but there are courses जो आप ऐसा करोगे तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो. क्राइम एंड वायलेंस, आज बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, सिटीज है जहां पर क्राइम और वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं. सो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी, राइट. सो लाइक दैट इफ यू लुक अराउंड, एवरीथिंग will give you some opportunities. Also, I would also like to tell you that you decide your career on the basis of the future demand. I'll tell you a simple example today. आप लोगों ने रेडियो तो देखा है, बहुत लोगों ने तो रेडियो देखा ही नहीं होगा. एफएम आजकल बस गाड़ियां में चलती है. घर पे हमारे कितने लोगों के पास रेडियो और एफएम है? हार्डली पीपल हैव रेडियो एंड एफएम. घर पे कोई दादा दादी नाना नानी हमारे होंगे, सो दे मस्ट बी कीपिंग द रेडियो और समथिंग लाइक दैट. अभी सपोज किसी बंदे ने एफएम को रिपेयर करना सीखा होगा, रेडियो को रिपेयर करना सीखा होगा, तो जब तक रेडियो का जमाना था तब तक उसका डिमांड होगा. बट उसके बाद क्या? आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, उस करियर में कोई फ्यूचर ही नहीं है. तो करियर डिसाइड करने के लिए हमको ये भी जरूरी है कि वो जो पर्टिकुलर मैं कोर्स सिलेक्ट करने जा रहा हूं उसके अंदर फ्यूचर क्या है, राइट. मैंने डिसाइड कर लिया ये कोर्स करना है, बट आगे उसका फ्यूचर ही नहीं है, राइट. 5 साल 6 साल अभी तो हमको डिमांडिंग लग रहा है, बट आफ्टर 5-6 years देयर इज नो डिमांड फॉर इट. आई एम नॉट गिविंग एग्जांपल बिकॉज वो सारी चीजें हम सेमिनार्स में जो 2nd, 3rd और 4th डे है उसमें कवर करने में. सो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द कमिंग डेज. लाइक जैसे सेल्फ ड्रिवन कार है, आप लोग ने सबने देखा रहेगा, टेस्ला, राइट. 3D प्रिंटिंग है, राइट. रोबोटिक सर्जरी है. नाउ डॉक्टर्स विल नॉट डू सर्जरी, रोबोट विल डू सर्जरी, राइट. ऐसा भी टेक्नोलॉजी आने वाला है. ऐसा नहीं बोलता कि डॉक्टर कंप्लीट नहीं निकल जाएंगे, बट डेफिनेटली दे कैन रिड्यूस देयर वर्क. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत ही डिमांड है, राइट. डेटा साइंस है, बहुत सारी चीजें हैं. कॉमर्स में देखेंगे तो CFP है, फाइनेंशियल प्लानर है. यस, पीपल हैव, सेलिब्रिटीज हैव मनी, but they don't know where to invest, right? They want to double the money, but how to do it? So they require some financial planner. So on behalf of them, these people plan कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, whether you want to invest in stock market, whether you want to invest in a real estate, where exactly you need to invest. तो ऐसे फाइनेंशियल प्लानर भी हैं. बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स की भी जॉब्स हैं
लाइक जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर है, एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर है, हम केवल IAS IPS सुनते हैं, बट ऐसे बहुत सारे और भी गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स है, रेलवे के जॉब्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक अच्छा सक्सेसफुल करियर आप बना सकते हो. सो दैट एवरीथिंग विल बी कवरिंग इन कमिंग डेज. फोर्थ डे जो है वो आर्ट्स के साथ अनएक्सप्लोर्ड कोर्सेज, एज विनोद सर सेड, उस दिन हम लोग सारे गवर्नमेंट कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले. सो सर आपने इतना सारा चीज तो बता दिया, अब अगर मुझे करियर डिसाइड करना है तो मैं कैसे डिसाइड करूं? तो एक जापानीज प्रिंसिपल है, इकिगाई, IKIGAI, ikigai. It's a Japanese concept which means reason for being, right? आपके होने का क्या अस्तित्व है? How can you make your presence in the society, in the city, in the nation, in the worldwide? So you can understand. I am a math teacher, but we'll try to explain you this geometry here. You can see here on the top, it's written what you love. They tell you 4 parameters to decide the career. First, what you love, right? Then what you are good at, right? How much you are paid for it, and how much the world needs that. They say you should decide the career, the one which you love, the one which you are good at, the one who can pay you a good amount of money, and the one which world needs, right? And the best possible way, the intersection of all these 4 circles, the middle point, right? You can see that middle portion is nothing but ikigai. That is the best way to decide the career. If I love something and if I good at, right? So you may be satisfied, but feeling uselessness, right? If you choose a career, you love it, right? You are good at, and the world also needs that, but you are not paid for it, then what you will feel? You are delighted, you are fullness, but there's no wealth. So how many, till how much time you will do self-service? Kabhi na kabhi aayega, you will be tired, and then you will drop that course. Suppose if you do something जिसके अंदर आप अच्छे भी हो, you are good at, आपको पैसे भी मिलते हैं, और आप जो कर रहे हो उसकी वर्ल्ड को जरूरत भी है, बट यू डोंट लव वर्किंग दैट, तो क्या होगा? कंफर्टेबल है, पैसे मिल रहे हैं, आप अच्छे से काम भी कर रहे हो, बट सिंस यू डोंट लव इट, यू फील लाइक एम्प्टीनेस, यू फील लाइक लोनलीनेस, राइट? एंड लास्ट, इफ यू चूज अ करियर जिसमें पैसा है, लोगों को जरूरत भी है, एंड यू लव इट ऑल्सो, बट यू आर नॉट गुड एट दैट, बट आप अच्छे से उसमें काम नहीं कर पाओगे, देन व्हाट हैपन? एक्साइटमेंट है, राइट? कॉम्प्लेंसी है, बट सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, क्यों? यू आर नॉट गुड एट दैट. तो आपको लगेगा यार मैं कभी भी, मेरा कंपनी मुझे निकाल सकता है क्योंकि मैं उसमें अच्छा नहीं हूं. तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है वो है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थिंग. आप ये जो इंटरसेक्शन में आपको दिखाऊं, ये चारों सर्कल का इंटरसेक्शन, मतलब जिसके अंदर व्हाट यू लव भी है, देन यू आर गुड एट ऑल्सो है, यू आर पेड ऑल्सो, एंड द वर्ल्ड ऑल्सो नीड्स यू. सो वी शुड डिसाइड आवर करियर. अगर जापानीज प्रिंसिपल को देखेंगे तो हमको ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए करियर को डिसाइड करने के लिए. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, दैट इज हाउ टू डेवलप द लेजेंडरी, आइकॉनिक, पावरफुल career. How can I decide a powerful career? In today's competitive world, the first point is identify your strength. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, we don't know ourselves, we don't know our strength, we don't know our weaknesses. आज आप 10th स्टैंडर्ड हो, रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी सून, ठीक है? आप सबको मालूम है कि इस साल ड्यू टू पैंडेमिक वी ऑल आर पास, और हम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड को पास भी कर चुके हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू पैरामीटर्स, गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम अप विद दैट. दे विल टेल you about your class 10 standard results. Now till your 10 standard results comes out, and after attending this session, 3-4 days आप अकेले बैठो, and think that from last 10 years I was studying all the subjects. I was studying art subjects, right? History,
geography, economics, everything I studied. I studied some commerce subject. Economics ही पढ़ा आपने commerce का. Science में you studied maths, physics, chemistry, everything. So you know whether I was good at maths and science, whether I was good in the languages, whether I was good at SS subjects. तो एक तो पैरामीटर ये हो जाएगा कि मैं किस में अच्छा हूँ. And I'm helping you to find identify your strength. कि आपको क्या लगता है, and write down positive points लिखते जाओ कि आपको क्या लगता है मेरा strength क्या है. So I am good at maths. I am good at history. Write down your strength. Right? This is very important thing. People who have not identified their strength and then they chose any particular course, later on the power, the hard work which was required in that particular stream, they were not able to do that. So again, they fail in that particular system. So it is very important to identify your strength. वो पर्टिकुलर करियर लेना है, उस पर्टिकुलर में करियर में मुझे क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट? Am I efficient? Am I confident? Am I creative in that particular thing? I want to become an artist. मुझे एक बोलते हैं ना जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाना है, मुझे एक बोलते हैं ना कि आर्टिस्ट बनना है, बट फिर वो क्रिएटिविटी मेरे अंदर है क्या? तो वो मुझे पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. सेकेंड थिंग, आपको पता चल गया कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड दिस विल बी माय गोल. So second point is very important. Set a goal statement. Whatever you decide, yes, set a goal statement. And down the line, coming 6 years, coming 6 to 8 years, you have to work hard for that. One of my friend and also one of my colleague in this entire presentation, he's an MBA professional. He once told me that you always tell this thing, one thing to all your students in your seminars. I would like to share that thing here in front of you. उन्होंने बोला कि अपने जो भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे ना, जो पास आउट होते और करियर चूज करते, उनको ये एक चीज बहुत बता देना, इंपॉर्टेंट है. There are two options in front of you. Two options in front of you. First, coming 5-6 years of your life, 2 years of junior college, 3-4 years of your graduation, 2 years of your post-graduation, maybe around 7-8 years of your life. Enjoy like anything. Enjoy. Enjoy with your friends, go to party, yes, majao, enjoy karo, right? And then after 7-8 years of life, do hard work like anything. This is option number one. Second option, coming 7-8 years, leave all the entertainments, leave everything, friends, everything. Focus on your goal. Focus what you want to achieve. उसके लिए ही दिन रात सोचो और उसके लिए मेहनत करो. बस आने वाला 7 से 8 साल एंड फिर लाइफ टाइम एंजॉय करो. लाइफ टाइम एंजॉय करो. So choice is yours. Here I would like to know how many will go with point number 1 or point number 2. Choice 1, choice 2. Come on, tell me here in the chat box. First choice बहुत अच्छा है, ठीक है. पेरेंट्स को बोल देते हैं, पापा मम्मी अभी आने वाले 5-6 साल हमको एंजॉय करने दो. कॉलेज लाइफ बंक करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, घूमने जाते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है. एंड देन फिर जिंदगी भर तो मेहनत ही कर रहे हैं ना. और नहीं तो दूसरा ऑप्शन, अब फिर दूसरे ऑप्शन में फिर चोरी नहीं चलेगी. कमिंग 6-8 ईयर्स एकदम ऐसे करके हमको पढ़ाई करना है, मतलब करना है. फिर मैं थोड़ा इधर भी देख लूं, थोड़ा मोबाइल में देख लूं, और आज पैंडेमिक ने तो मोबाइल हमारे हाथ में दे दिए. नाउ पेरेंट्स इवन कांट से कीप योर मोबाइल फोन बिकॉज वी हैव अ रीजन. अरे लेक्चर चल रहा है मम्मी. लेक्चर तो चलते रहता है, बट लेक्चर के पीछे क्या चलता है वो मम्मी को मालूम नहीं है. वी आर ऑन व्हाट्सएप, वी आर ऑन ऑल सोशल नेटवर्क साइट्स, यूट्यूब पे म्यूजिक देख रहे हैं ऑल. तो सेमिनार में तो आप सब बोलोगे सर सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, बट रियली आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो सेकेंड ऑप्शन के लिए रेडी हैं? There are few who are saying first option also. That's great. But 7-8 साल अगर आप एंजॉय कर लोगे एंड देन जब आप मेहनत करना शुरू करोगे तब आपको जिंदगी की असली हकीकत पता चलेगी, राइट? कि मैंने लाइफ का 7-8 years वेस्ट कर दिया. बहुत सारे हमारे एल्डर्स, हमारे पेरेंट्स हमको गाइड करते रहते हैं, अरे तेरे को इतना बेनिफिट मिल रहा है, इतना तेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इतने फायदे मिल रहे हैं. हाँ, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ट्यूशन नहीं था, स्कूल नहीं था, कितने दूर दूर जाना पड़ते थे. ऐसे हमारे लेक्चर्स हमने सुने रहेंगे ना, डैडी से, मम्मी से, ग्रैंडफादर से ज्यादा, राइट, ग्रैंड मदर से ज्यादा. हाँ, तुझे इतना मिल रहा है तो भी तू नहीं कर रहा है.
they are not wrong. They are not wrong, right? They are right. कि हाँ उस टाइम कोई भी चीजें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी उनके पास, बट स्टिल वो लोग ये सक्सेस हो पाए. बट हियर अगर हम लोग ने पूरा टाइम गेम में बिता दिया, हाँ, एक मिडल वे भी है, राइट? कि आप मैं आई एम नॉट इन सेकेंड ऑप्शन मेरा भी चॉइस नहीं है. हु विल जस्ट स्टडी एंड स्टडी एंड स्टडी यार, फिर लाइफ कुछ बनी बचेगा ही नहीं, राइट? तो एक चीज में कॉन्शियस माइंड में मेरा 80-20% का होना चाहिए. पैरेटो रूल है 80-20 का. ही सेज कि आपने जो गोल डिसाइड किया उसके पीछे तुम 80% वर्क करो, ठीक है, 20% यू एंजॉय, बिकॉज लाइफ में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है. केवल स्टडीज ही करना है, करियर ही सेट करना है, ऐसा नहीं है. फैमिली लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सोशल लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? सो अभी लोग बोलेंगे सर वी विल गो विथ थर्ड चॉइस, राइट? वो सर ने थर्ड चॉइस नहीं बताया था, वो सर ने 2 चॉइस ही बताया था, राइट? क्योंकि क्या होता है कि आपको फ्रीडम दे देंगे ना 20%, वो 20% कब 80% बन जाएगा और 80% वाला 20% बन जाएगा हमको पता चलेगा नहीं. सो वी शुड सेट अ गोल स्टेटमेंट. You must be knowing this person, Arnold. He once said in his seminar that I set a goal and I do whatever it takes to achieve that goal. This is one line which motivates me all the time. What? I set a goal and I do whatever it takes to achieve that. Once you decided I want to become that, stick to it and do whatever. हाँ, आपको फुल नाइट स्टडी करनी पड़ी, डू दैट, राइट? आपको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डू दैट. Whatever it takes to achieve that goal, do everything for that. Arnold was a very famous person. You all know, you must have seen him in a Bollywood movie, Terminator, right? But I would like to tell you about him. He just not gave this statement ऐसी फ्लूक में आके कोई मोटिवेशनल सेमिनार में बोलने के लिए नहीं बोल दिया उसने. He lived his life in that way. In his early age of 20, उनको बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ कि I want to become a bodybuilder. And you won't believe it, at the age of, he born in 1947, and at the age of 20, he becomes a Mr. Universe. And after that, उसके बाद उन्होंने 7 years तक subsequently Mr. Olympia करके चैलेंज होता था, वो जीतते गए. He was very famous bodybuilder. Later on, जब वो एक बहुत famous personality हो गया, and when he thought of retiring from this bodybuilding thing, then he thought of going into Hollywood. And you all know he was again too successful in Hollywood also. And later, he also became the governor of California state. So these 3 career opportunities, if I look at, three are totally different. Bodybuilding is something different. Acting, going into Hollywood is something different. And becoming in a government official, a governor of the California state is also a very different thing. But every time what he used to do, set a goal and do whatever it takes to achieve that. When he was into bodybuilding, he did everything. People were shocked that he is practicing, he exercising for more than 8 hours, 10 hours in a day. 10 hours in a day. He used to spend maximum time in gym. People get tired in 2 hours, but he come out of gym in after 8 hours and still smiles. So that was the thing, that he was doing everything to achieve that goal. Same thing he did in the Hollywood industry, and then when he was in the governor in the state of California. So this is the one thing that we should know when we decide our career. Third and very important point, absolute devoted for what you are doing. Absolute devoted for what you are doing. हम क्या करते हैं? Today we attended the seminar, we got motivated. नहीं, अब तो करना है मुझे. 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो बोलते ना फायर हमारे अंदर होगा, बट लेटर ऑन धीरे धीरे वो फायर कम हो जाएगा, एंड वी आर अगेन बैक टू zero. Now here I would like to tell you about a personality. You all know this person, Mr. Master Blaster Sachin Tendulkar. We all call him as God of cricket, right? God of cricket. He won, he was awarded as one of the best award, जो एक बोलते हैं कि किसी भी भारतीय के लिए, इंडियन के लिए एक बहुत बड़ी ऊंची बात होती है. He was awarded by Bharat Ratna. Now to gain this Bharat Ratna, what he did, in an interview, someone asked Mr. Sachin Tendulkar,
कि what is the success behind your this, एक इतना बड़ा जो आपने मुकाम हासिल किया है, उस सक्सेस के पीछे क्या है, कौन है? He said only one thing. I entire life, जब से मैं क्रिकेट स्टार्ट किया खेलना, at the age of 11 he started playing the cricket, and later on at the age of I think 16 years he played the first debut test cricket match in against Pakistan in Karachi, and then his life started. He said from the age 11 till today I did only one thing, that is what, hitting a ball. When I was at 11, I was hitting a ball. When I was 12, I was hitting a ball. When I was 25, I was hitting a ball. And today also, I'm hitting a ball. I did nothing except hitting a ball. We do a lot of things. And that is the reason, right? We are not successful. Sachin did an entire life only one thing, hitting a ball, and hitting a ball. This is something which we miss in our life. We are not focused in a particular thing. And that is why this point is important. Absolute devoted for what you are doing. Sachin was absolutely devoted, right? Someone asked Sachin Tendulkar that in an interview, that the day when you score a century, what happens in the next day? आज सचिन ने सेंचुरी बनाई तो अगले दिन क्या है? So Sachin used to say, next day morning 5, I used to be in the playground. And that is the enthusiasm which we require when we are deciding our career. None of the days when Sachin was not on the ground. He was the first player to enter in the playground and the last person to leave the ground. He has a target of facing 500 balls. Jab tak he will not hit 500 balls, he will not leave the ground. And that is why, we are here with Sachin Tendulkar. So बोलना आसान लगता है, अरे सचिन तेंदुलकर के जैसा बनना है, राइट? तो किसी की भी लाइफ में उसके हम सक्सेस को देखते हैं, बट वो सक्सेस से पीछे जो स्ट्रगल है हम वो भूल जाते हैं. अगर हम वो स्ट्रगल करने के लिए रेडी है, so yes, we can also become a Sachin Tendulkar, right? Maybe he is in the field of cricket, I may be in the field of commerce, I may be in the field of arts, I may be in the field of science, isn't it? So this is very important point, that totally devoted to your career and to your goal. Next and very important, say no to almost everything. Say no to almost everything. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर IPCC, लाइक जो CA का एग्जाम्स होते हैं, लाइक फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक UPSC, right? SSC, Staff Selection Commission, or maybe, JEE, NEET, all these kind of students. I always tell students that don't study 10 books. Don't study 10 different books, but study one book 10 times. This is a mantra to score. If you are weak in any particular subject, do this. Don't refer 10 people. Don't refer 10 books. Focus on one book and refer it 10 times, and then you see the result. हमारा क्या होता है, अच्छा ये भी करते हैं, अच्छा ये कर रहा था तब तक ये भी कोर्स चालू कर दिया, ये भी कोर्स चालू कर लिया, उधर YouTube पे ये भी देख रहा हूँ. So many things are there. हम लोग पूरे डाइवर्टेड हैं, राइट? आज सचिन का जैसे मैंने बोला, he was totally focused. उसके पास भी बहुत सारे लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेके आए थे when he was successful. Now you do that, you do this. He also tried, बराबर. He started, he thought of, opening, getting into hotel industry. But then later on, he realized that I should focus only on one particular thing, right? He learned from his lessons. But now what we are doing, we are, keeping everything on. ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. No. Once you decided I want to become this, so no to almost everything. I would like to tell you here about Jack Ma, who is the founder of Alibaba.com. His net worth is around 21.8 billion. Arabpati hai ye. When he was on his peak of his, entire life, people used to say, "Kare, you do this, you go into insurance company, इस sector में जाम करो, इस sector में investment करो." बहुत सारे लोग उनको options देते हैं. But वो एक ही चीज बोलता था, क्या? नहीं, I will work only for this particular thing.
And he worked like anything. He was so focused. And today you can see the net worth. He comes under, top 5 billionaires in all over world. Jack Ma. So say no to almost everything else. And the last and the final point is ready to serve the society. We should never forget that, society has given me a lot of things. So we should also do something for our society. Today, maybe attending the seminar, you must be thinking, yes, sir, I'll do, right? But once we reach to that particular position, we forget about it, right? Today, we can see in this COVID-19 situations, around us, so many people are there who are working for us, not just for money. They are working because they are, they have the feel of giving service to the people. आपको क्या लगता है, आपका जो बाजू में शॉपकीपर वाला है, जो आपके बिल्डिंग के नीचे लाकर आपको सामान देता है, जब हमारा टोटल लॉकडाउन था, तो वो उसने अपने ऊपर रिस्क नहीं लिया? वो केवल पैसे के लिए करता था? नहीं. It was not just because of, earning money, but he was doing service also. Right? I have seen many buildings who was completely locked dead, due to number of cases of COVID. बट वहां पर सारे आजू बाजू के जो भी शॉप्स रहते थे, वो होम डिलीवरी, मतलब गेट तक वो डिलीवरी करके देते थे, राइट? वो भी रिस्क लेते थे दुकान ओपन करने का. यस, देयर आर पीपल हु हैव इनफ मनी, दे यूज्ड टू शट. देयर आर डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, दे यूज्ड टू शट देयर क्लिनिक. बट एट द सेम टाइम देयर आर पीपल, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन, हु टुक रिस्क. यू विल से सर दे आर गेटिंग मनी आल्सो ना. You will also get money. Go and work for a day in a hospital of COVID center. हाँ, जब बोलना आसान होता है, जब हमारे ऊपर आती है, तब हमको लगता है कि नहीं. They know that where they are doing it. I know one of my students, she is working in a government hospital in Ambernath. I just had a word last week with her. She said कि वो पिछले 1 महीने से घर पे नहीं गई. राइट, फ्रॉम लास्ट 1 month almost वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिली. क्यों? बिकॉज शी वाज वर्किंग इन अ कोविड सेंटर, उसके आईसीयू में शी वाज वर्किंग. तो वहां कैसे होता है, लाइक दे हैव टू वर्क फॉर 14 days एंड देन दे हैव टू बी इन क्वारंटीन फॉर 14 days. फिर 14 days के लिए काम करो. तो अभी उधर 14 days काम करते थे एंड देन दे हैव टू गो बैक होम. तो घर पे कैसे जाएंगे? हो सकता है कि वो कैरियर्स हो सके कोविड के. सो शी इज टू स्टे इन अ होटल for 14 days quarantine and then again go back to the work. Like that she is doing it. तो क्या लगता है, अपने पेरेंट्स से दूर रहना, माँ बाप से दूर रहना, ऐसे क्वारंटीन, मतलब इट्स नॉट इजी थिंग है ना. In a room you have to be 14 days. It's very horrible, right? But just because of money they are not doing it. They are doing it for the society. They are actually serving this. Same thing is policeman. They can take a leave and sit at home. Now you see in Mumbai also, how many our police karmis, they died due to this COVID infections. So we should also be ready to serve our society. And when it comes about ready to serve our society, I, like recall Mr. Ratan Tata ji. He is a, with a golden heart, I can say. Just last week I heard something about him. मतलब अभी तक तो मैं ऐसे भी बहुत इनकी तारीफ करता था, बट देन और भी मैं ज्यादा बूस्टअप हो गया व्हेन ही अनाउंस कि जितने भी लोग टाटा कंपनीज में काम करते थे एंड ड्यू टू कोविड दे डाइड, राइट, ड्यू टू कोविड दे डाइड, उनकी फैमिली को, राइट, टिल द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट दे विल गेट द सैलरी. मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन है, he used to get salary of 70,000 rupees per month, and due to, unfortunately he died because of COVID, his family will get every month 70,000 rupees. Who thinks about like this? कौन है आज ऐसा सोचने वाला है? हाँ, इधर लोग कंपनी में काम करते हैं, उसके बाद भी पेमेंट कट करने की बात करते हैं. पीपल हियर नॉट वर्किंग. यस, वो अभी तो है ही नहीं, दुनिया में नहीं है. नो वन इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट कंपनी कि यू शुड पे, नथिंग लाइक दैट, बट स्टिल ही डिड. ये क्यों है? बिकॉज उसके अंदर वो बिलीव है, उनके अंदर वो बिलीव है कि नहीं, मुझे इस कंट्री को कुछ देना है, एक सर्विस करना है, राइट? सो वी शुड ऑल्सो डेवलप दिस क्वालिटी ऑफ गिविंग समथिंग, not always taking something from the society. Sometimes we also give back something to our society. So these are the 5 points with the help of which we can develop a unique, powerful career.
So let me recall all these points. First, we need to identify our strength, right? कि मेरा क्या strength है, मेरा क्या weakness है. Second point, set a goal statement. Like Arnold, we have seen the example that you should set a goal and then work for it. Next, absolute devoted to what you are doing. Only one thing you should remember: hitting a ball, and hitting a ball. Whatever you decide, then you have to start hitting whatever is required for that. Fourth, say no to almost everything. Once you have decided, I have to follow this book, read that book 10 times. Don't refer 10 different books, and ready to serve the society. At the end of the seminar, I would like to tell you all I would like to recall few people here in front of you. You all must be knowing a mountain man. There was a movie also on this person, Dashrath Ram Manjhi, right? Dashrath Ram Manjhi. उनकी स्टोरी है, बहुत इंस्पिरेशनल है. आपने मूवी देखी होगी तो आपको शायद याद भी होगा. ये पांचों पॉइंट आई कैन से कि वो उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर था, एंड दैट इज व्हाई. ठीक है, वो जो ऐसा चीज जो इतना डिफिकल्ट था, इम्पॉसिबल था, वो कर पाए. स्मॉल स्टोरी है दशरथ राम मांझी का, कि उनकी वाइफ को एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई, शी वाज इन पेन, एंड देन वो जिस गांव में रहते थे, ठीक है, बिहार के एकदम आउटस्कर्ट के वो एक विलेज में रहते थे. एंड नाउ डेज ऑल्सो इफ यू गो टू वेरी नेटिव प्लेसेस, एंड जो एकदम बोलते हैं ना रूरल एरियाज में जाएंगे, तो नियर बाय यू वोंट फाइंड हॉस्पिटल्स, you won't find doctors or medicine shops, nothing like that. We live in a metro city, so we don't know about it. So she was in a pain, and then he was like कि अभी मैं इसको कैसे लेके जाऊं. और वहां से बोलते ना कि मतलब उनका जो घर था, गांव था, वो गांव और से पूरा एक बीच में माउंटेन था, और माउंटेन के उस साइड, उस पहाड़ के उस साइड हॉस्पिटल्स थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. बट वो जाएगा कैसे? माउंटेन तो बहुत ऊंचा था, तो उसको क्रॉस करके तो नहीं जा सकता. तो ही हैज टू टेक अ राउंड ऑफ द माउंटेन एंड रीच टू दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल, एंड देन अपनी वाइफ का वो मेडिकेशन कर सकता है. उसने अपनी वाइफ को लेकर गया, साइकिल पे लेकर. उस टाइम तो इतने सारे फैसिलिटीज भी नहीं थी, ठीक है. आधे टाइम साइकिल पे लेकर गया, साइकिल खराब हो गया, फिर वो अपने हाथों में कंधों पे उठाकर लेकर गया. But unfortunately, when he reached to the hospital, the doctor said that his wife is dead. वो आने के पहले ही, मतलब हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही वो मर चुकी थी. And it was a very surprising thing and a very shocking thing for दशरथ राम मांझी. उसने बहुत बोलते ना रोया, बहुत अपने आप को बोलते ना भगवान को बहुत कोसा, राइट, सोसाइटी को कोसा, म्यूनिसिपैलिटी को कोसा, कंट्री के ये जो बड़े बड़े नेता थे उनको कोसा, कि नहीं मतलब जस्ट बिकॉज इतना मुझे बोलते फैसिलिटीज नहीं दिया था, इतना मुझे घूम के आना पड़ा, इसकी वजह से मेरी वाइफ मर गई. आज शायद अगर इसको टाइम से इलाज मिलता तो वो सरवाइव हो सकती थी. एंड देन ही डिसाइडेड, ही केम बैक. अपने वाइफ का जो भी क्रिमिशन जो होता है लास्ट राइट्स, वो करने के बाद ही केम बैक हिज विलेज, and he decided that he has to cut the mountain, and between the mountains he would like to make a path. Now when he decided that, and when he told people, then people were like laughing at him कि what are you telling, तू पहाड़ को तोड़ने चला है, वो भी पहाड़ के बीच से रास्ता बताने वाला चला है, तू पागल हो गया. उसने किसी के बारे में भी नहीं सोचा. he started, उसने एक हथौड़ी लिया और एक जिससे वो किले को ठोकते, पत्थर को करते हैं, छीनी जिसको बोलते हैं, he took that, और वो दोनों लेकर इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने चला गया. Every day he used to go there, knock 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 knock, right, hit the ball, hit the ball, hit the ball, right. He was doing it. People passing nearby him used to laugh at him कि तू क्या कर रहा है. वो करते गया करते गया करते गया. I would like to show you a small image here in front of you, because I'm talking about him, and if you can't see him, then yeah, just a minute. Okay. He is
Dashrath Ram Manjhi, and now you can see this mountain. He worked for, for how many years? I'm asking you to study for 2 years for 11, 12. Then for 3, 4 years for your graduation. Maybe for 2 more years for your post-graduation, right? Till those many years, hit the ball, hit the ball, hit the ball. Don't look here and there, right? But you know for how many years he did? You can see on his cap. He did for 22 years. Continuously for 22 years, he was doing the only one thing, hitting a rock, hitting a rock, and hitting a rock. And then a final day came, जब उसने पूरा mountain को हिला दिया था, there was a road there. And आज के पिक्चर में, आज के डेट में अगर मैं आपको रोड बताऊं, which is called as Dashrath Ram Manjhi Road, how does it look like? I'll show you. Before and after, if you see, then you will realize. The mountain, yes, जो वो तोड़ने के लिए सोचे थे स्टार्ट में, day 1 में, right? And then just imagine वो पूरा माउंटेन था, यहाँ से यहाँ तक फुल माउंटेन था. उसके बीच में ये कोई ईंटों वाला माउंटेन नहीं था जिसको एक बार हथौड़ा टूट जाएगा. इट वाज नॉट लाइक दैट, राइट? आप कभी जाओ, जब आप ट्रेकिंग में जाते हो एंड देन ट्राई टू हिट अ माउंटेन, राइट, और उसको एक थोड़ा सा तोड़ के दिखाओ, देन यू विल रियलाइज. बट ही डिड दैट. सो ही आइडेंटिफाइज हिज स्ट्रेंथ. He set a goal statement that yes, I want to break this mountain, and he did everything. बहुत लोग बोलते थे छोड़ दे, तू पागल हो गया है, ठीक है, इतना तो पागल अकबर नहीं था अपने वाइफ के पीछे. बहुत सारे लोग ताने इसको मारते थे, तू अपने वाइफ के प्यार में पागल हो गया, इसके लिए ऐसा कर रहा है. So many things he used to say, but he said no to almost everything. He was focused and he was doing like this for years. And after 22 years, he achieved this target. So finally, I would like to tell you that whatever you decide, I told you the parameters with the help of which you should decide your career. Keep that Japanese concept also in front of you, what you love, what you good at, whether you are paid for it or not, or what world needs you. Along with that, keep these 5 points. Keep those shoes wala 5 points, right? Yes. Then if you decide your career, definitely you will be in the position where you want to see in coming 10 years. Last but not the least, there is a mega gift box to all of you. On behalf of Agrawal Naik Science Private Tuition, from last so many years, we are doing this for the student. And we also have a personal, I can say, counseling session, where on the one side of Zoom, you and your parents will be there, and on the other side of the Zoom, our panelist will be there. As initially Avni sir said, that we have in our panelists MBA professional, chartered accountants, then also doctors, Dr. Sridhar. We also have Siddesh Kadam sir, who is from IIT Mumbai, a chemical engineer. So all these people are there. So we will talk to you on phone and we will discuss about the problems, what you are facing, and then we will arrange a personal counseling session for all of you, right? So your parent and you, and then among us, some of our members will be there, and they will guide you. They will try to identify your strength. They will talk to you. They will find out what are your skill sets, what they feel that you are good at, and they'll come out with few 2-3 pathways. Okay, you want to become this, then this way you should go for. If you want to become this, then this way you should go for. So this is just a counseling session, personal counseling session, because in seminar, what will happen in coming 3 days or even today, I may take few questions here, but then in seminar we talk general things, right? कि ये ऐसा है, ये ऐसा है. Maybe every person is different, right? सबका एक अलग unique strength होता है. So in personal counseling हम क्या करते हैं, आपसे 1-to-1 बात करते हैं,
and that really helps you all. So those who have attended the seminar today or before also, unke liye ek benefit hai ki we are giving you a gift box. This is a free of cost. We are not charging anything. We are just doing for the service. This is our service which we are doing for the state. So you all can take the benefit of this. There will be a registration link for that. You can register on that. और आपको जो नंबर मिला होगा इस सेमिनार के प्रेजेंटेशन के लिए, कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड ही विल गाइड यू कि अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग के लिए आपको जाना है तो आपको क्या करना है, राइट? सो that was the thing from my side. Thank you very much, students, for listening to me very carefully. And last but not the least, if you have any questions, please raise your doubts here. I can take few questions if I have 10 minutes. Any question in the chat box? Here, I have connected in 2 devices, so you can. Yeah, Manji is the mountain man, correct. I would like to enable this chat box to everyone so that you can give your feedback also. Okay. Thank you, Nimisha Shah, for attending this seminar. Thank you so much. I hope you would have liked this seminar and it will really help you to decide your career. Thank you, Nimisha. Any question here? Any question? There's a question privately given, send it to me. Sir, how much belief is important? Belief system कितना जरूरी है? और एक क्वेश्चन आ गया, sir, which books we should focus in 11th and 12th, state board or NCERT? Aditi Chaudhary, there's a question from her. Aditi, it depends what you are preparing for. What you are preparing for, because for like, see, if you are preparing just for boards, state boards, then only state board textbooks are enough, right? But if you are preparing for what I say, some entrance examination, right? And if you're taking science stream, then you should also go for NCERT. If you are future planning for UPSC examinations, civil service examination, then also NCERT is must. If you're planning for some CA, foundation, something like that, state board textbooks are enough. So I think if you're preparing for for JEE needs such kind of examination, UPSC, something like this, then you should go for NCERT. Otherwise, state board is okay for you. Nimisha's message, sir, excited for attending more 3 days. Thank you, Nimisha, for showing your interest. We are also very much excited. Okay, one question was there. I will take that as a last question, and then Amit sir here, so he will wind up. Again, BCA, MCA is good for commerce students or science students. Both can do student. Commerce can also do BCA and science student can also do BCA. The only thing is, commerce में आप जब 11-12 study करोगे, आपको maths लेना पड़ेगा. Commerce के जो subjects होते हैं ना, उसमें maths और SP इसमें option आता है. बुक कीपिंग कंपलसरी होता है, इकोनॉमिक्स कंपलसरी होता है, ओसी थोड़े नए नाम है आप लोग के लिए, बीके, ओसी, इकोनॉमिक्स इज कंपलसरी. फोर्थ इज अ ऑप्शन, एसपी और मैथ्स. अगर आपको फ्यूचर में कंप्यूटर्स के फील्ड में जाना है, बीसीए या बीएससी आईटी, ये 2 फुल फील्ड है जिसमें कॉमर्स वाले भी कंप्यूटर्स में जा सकते हैं. ठीक है, वो हम लोग कॉमर्स के डे डिस्कस करने वाले हैं, बट सिंस यू आस्क्ड मी नाउ, सो आई एम टेलिंग यू. तो व्हाट यू शुड डू देन, कॉमर्स में आपको मैथ्स लेना पड़ेगा. साइंस वाले तो ऑब्वियसली कर सकते हैं क्योंकि उनका मैथ्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होता ही है, बट अगर कॉमर्स लेना चाहोगे तो भी कर सकते हो, बट उसमें मैथ्स होना चाहिए. मैथ्स नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाओगे. ठीक है, ओके. बिलीफ का मैं लास्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि जस्ट बिलीफ बोला तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, तो फाइनल कंक्लूजन में ये एक छोटा सा स्टोरी भी अच्छा रहेगा. Living these 3 streams, sir, which are the another streams? By Sakshi. Okay, there's a question from Sakshi. इस stream को छोड़ के बहुत सारे streams है, that we will be discussing in coming 3 days. Yes, क्योंकि क्या होता है देखो, stream
आई गेस अगर आपको कोई भी करियर डिसाइड करना है ना, तो 3 स्ट्रीम से तो जाना ही पड़ेगा। बट जरूरी नहीं है कि साइंस लिया तो साइंस के अंदर ही कुछ करना है, राइट? कॉमर्स लिया तो कॉमर्स, दे आर जस्ट कि चलो आप 11-12 कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, राइट? बट फिर जो आपका मेन करियर है वो अलग हो सकता है। तो इसको ऐसा समझो, पीपल से ना, ग्रेजुएशन तो चाहिए ना जॉब के लिए, राइट? तो ग्रेजुएशन चाहिए, तो बस ऐसा समझो 11-12 हम वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू दिस स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, they are not that much important. Important thing is what you are going to become, right? I want to go in defense. अब डिफेंस के लिए तुम साइंस ले लो, ठीक है? अभी तुमको पर्टिकुलर डिफेंस में चाहिए, एनडीए में चाहिए, तो तुमको साइंस लेना पड़ेगा। बट भी फिर कुछ ऐसे भी डिफेंस सेक्टर्स हैं जिसमें कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी बंदे जा सकते हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट, ओके? The seminar was good, sir. I learned a lot of things by Sakshi. Thank you so much, Sakshi, for attending the seminar. There are many people who have missed the seminar, so you can ask them to attend the coming 3-day seminar so that they can take the benefit of all these 3-day seminars. Lastly, sir, which career depends on intelligence than marks? In every career, intelligence is important. Yuvraj, right? If I'm pronouncing your name properly, युवराज और युवराज, आई डोंट नो। सो इंटेलिजेंसी तो सब जगह चाहिए ना, बुद्धू लोग कौन सा काम कर पाएंगे, है कि नहीं? जो बिजनेस करने वाले हैं उसके लिए भी इंटेलिजेंसी चाहिए। हाँ, अगर वो अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन नहीं कर पाया, अपने लोगों को बराबर से हैंडल नहीं कर पाया, लेबर्स को बराबर से हैंडल नहीं कर पाया, उसके लिए भी तो इंटेलिजेंसी चाहिए ना। तो इंटेलिजेंसी तो सब जगह चाहिए। हाँ, मार्क्स कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई टेल यू। Yes, I never tell you that marks will decide your career. No, marks is something like बस वो एंट्री के लिए बोलते हैं, एक पास है। I can tell you, they don't decide your career. कि नहीं 90% लाया, I'll tell you a simple example. If take a survey of last 6 years of 10th standard students, those who have scored 90% plus in 10th, you see around, in your neighbors, जो अभी 12th का रिजल्ट लास्ट ईयर आया रहेगा जिसका, उसको पूछना 10th में कितना रिजल्ट आया, तो 10th में बताएंगे वो लोग 92%, 95%, 94%, एंड आज 12th स्टैंडर्ड, अरे बोलेगा अरे जाने दो ना सर 12th का, क्यों? 12 they have 50, they have 60, they have 70. अगर मार्क्स ही करियर डिसाइड करता तो फिर 95 वाला 50 कैसे लाया 12th में? सो इट इज समथिंग जो हमारे अंदर है ना, वो हमको हमारे करियर में आगे बढ़ेगा। मार्क्स इज इंपॉर्टेंट नहीं है। I tell you ना, I told you in the beginning, 50% लाओ, साइंस लेना है, you can take it, आप आगे बढ़ सकते हो। बट अगेन 50% लाया मतलब मैथ साइंस वीक होगा, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, डबल ट्रिपल। आप करोगे तो आ सकता है। 90% लाया, आर्ट्स लेना है, नो प्रॉब्लम, आर्ट्स में बहुत सारे फील्ड्स है। हाँ, तो you can do that. So I'll end up with this small story of belief, how much belief is important. विश्वास करना बहुत जरूरी है। हाँ, और अगर ये एक चीज हो गई ना, विश्वास हमारे अंदर आ गया कि हमको आगे लाइफ में बढ़ना और मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। एक बार एक बंदा था जो एकदम डेजर्ट, दूर दूर तक, ही वाज अ ट्रैवलर, ही वाज रोमिंग अराउंड, और वो ऐसे जगह स्टक हो गया ना कि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, चारों तरफ ना उसको डेजर्ट ही दिख रहा था, रेत रेत ही दिख रही थी। उसके पास जो भी पानी की बॉटल थे जो उसने कैरी किया था वो सब खत्म हो गए। 2-3 घंटे कड़ी धूप में वो चलता जा रहा है, चलते जा रहा है, and he's tired like anything, and now he even don't have a single drop of water कि वो उसको पी के अपनी, बोलते ना, प्यास को बुझा सकता है। वो ऐसा हो गया कि अभी कब उसकी जान चली जाए, क्योंकि 3-4 घंटे अगर कड़ी धूप में, एंड दैट टू इन द डेजर्ट प्लेस जिधर पूरी रेत ही है। हाँ, जैसे हम जाते हैं ना राजस्थान साइड में, राइट, सऊदी में चले जाओ तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, राइट? एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में पूरा डेजर्ट ही है। फॉर 2 hours यू विल ड्राइव द कार एंड इट इज ऑल द वे लेफ्ट राइट सब डेजर्ट ही दिखेगा आपको, रेत ही रेत दिखेगी। ही वाज वेरी टायर्ड, दूर बहुत ऐसा चलते क्या लाइक 10-20 किलोमीटर वो आगे चला, फिर भी कोई भी एंड नहीं दिख रहा है। फिर उसने ध्यान से देखा तो एक जगह उसको छोटा सा हट दिखाई दिया, एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। ही थॉट चलो यार दिखा है तो कोई ना कोई तो वहां पर होगा जरूर। ही वेंट देयर। झोपड़ी का नक्शा देख के ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से इसको किसी ने, इस झोपड़ी में कोई आया नहीं है। बट झोपड़ी के डोर को ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके देखा, ही सॉ देयर वाज अ हैंड पंप।
वाटर पंप होता है ना, हैंड पंप, वो देखा। ही वॉज डिलाइटेड, ओ माई गॉड, इतना प्यास लगा था, थैंक गॉड मुझे हैंड पंप मिल गया। ही एंटर्ड इन दैट हट, वो झोपड़ी में घुस गया और हैंड पंप को चलाने लगा। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, हैंड पंप में से नीचे से पानी नहीं आ रहा। एंड ही वॉज देन फ्रस्ट्रेटेड, अंडर फ्रस्ट्रेशन ही वॉज अगेन डूइंग इट, और एक बार 2 बार पूरा कम से कम मोर देन 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक बूंद भी वहां पर नहीं आया। एंड देन वो वहीं पर बॉटल इन द कॉर्नर ऑफ द हट, एंड दैट बॉटल वाज फिल्ड एंड कॉक्ड, ऊपर से बंद किया हुआ था। वो देख के उसको लगा यार क्या बात है, इधर तो बॉटल में पानी रखा हुआ है और मैं कब से हैंड पंप चला रहा हूँ। वो फटाफट गया वहां पर, उस बॉटल को लिया, कॉक को ओपन किया, और कॉक को ओपन करने के बाद ही थॉट ऑफ ड्रिंकिंग। जैसे वो पीने जा रहा था तो बॉटल के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था, देयर वाज समथिंग, सम नोट्स वाज गिवन, एंड दैट नोट वाज कि पॉर दिस वाटर, बॉटल का जो पानी है, पुट इट इन द हैंड पंप एंड देन यूज हैंड पंप, यू विल गेट द वाटर। अब आप उसके जगह अपने को रखो जरा। एक तो मैं डेजर्ट प्लेस में खो चुका हूं, आई डोंट नो वेयर I am walking from last 3 to 4 hours without water, and in the next few minutes, if I don't get water, I don't know whether I'll be surviving on this planet or not. And on that situation, there's something written ki don't drink that water, put it back, pour that water in the water pump, and then वो पंप को चलाओ और पानी निकालो। कितने लोगों को आएगा विश्वास, right? But then he thought for a minute, and then उसके पास 2 चॉइस थे, या तो पी ले बच जाएगा, या तो उसके अंदर डाल दे। उसके अंदर, नल के अंदर डालने के बाद 2 चॉइस है, पानी आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर गया। He took a risk. Risk is also very important in our life. हाँ, कुछ लोग बोलेंगे अरे तू नहीं कर सकता है, हाँ, अपने आप को देखा क्या, तू डॉक्टर बनेगा, तू चार्टेड बनेगा, पीपल विल बी ऑलवेज देयर टू टेल यू। बट अगर आपको अपने अंदर बिलीफ है ना, देन यू विल डेफिनेटली डू। वो बंदे ने भी वही किया, और उसने उस पंप के अंदर पानी डाला, और पानी डालने के बाद जैसे ही उसने 5-6 किया तो वाटर का थोड़ा गार्गलिंग, हाँ, आपने कभी वाटर पंप गांव में यूज किया होगा, तो ऐसा पानी आ, एंड देन देयर वाज अ फ्लो ऑफ वाटर, और उसने पूरे अच्छे से पेट भर के पानी पिया। उसके पास भी जो जितने भी बॉटल्स थे उसको भर लिया, राइट। और उस नोट में और एक चीज लिखा था कि डोंट फॉरगेट टू फिल दिस बॉटल अगेन, कॉक इट बैक and keep it that place, right? So after filling his bottle and everything, he filled that bottle again and cocked it back and then kept it there. But that time उसने वो जो नोट लिखा था ना, उस नोट में उसने नीचे अपना एक लाइन ऐड कर दिया, and that was, what, believe it works। क्या लिखा उसने, विश्वास करो, राइट, ये होता है। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ था कि आप नेक्स्ट कोई अगर ट्रैवलर आया और वो ऐसा स्टक हो गया तो उसको विश्वास हो, इसके लिए उसने लिख दिया बिलीव इट वर्क्स। तो बिलीव, जो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बिलीव ऐसी चीज है ना जो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, राइट। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट सो दैट यू कैन डेवलप दिस बिलीफ सिस्टम इन यू। So thank you very much, all of you. Thank you, Agarwal Next Science Private Tuition, for giving me this opportunity to talk to you all. Thank you very much. Many thanks, Amit sir, and I really appreciate your highly detailed but very crisp, that amount of melody that you mix in that particular presentation. It is very attractive. I really love to listen to you. Students were listening, but even I was live audience. Thank you for that inspiration, Amit sir. One very important information that I need to share with all of you is that day 2, instead of science, it would be commerce. It will be insights in commerce. That will be day 2. And day 3, again, it will be science. Means instead of science, commerce in a row, this time we are going to conduct commerce first and science on the second day. Apart from that, all the things that you have observed, heard, seen, I hope so you have written it down or jotted it down. If not, from day 2, kindly keep a diary and a pen with you. Note down important
information wherever you feel that this info is important for you, so that when you have a one-to-one session, I believe, Amit sir, I'm going right in this case. Yes, sir. So that when you have a one-to-one Zoom session or a one-to-one live contact, during that time, you should be able to ask genuine doubts which are really important for your career. So right now you are just hearing, but in the upcoming days, you will be able to ask your queries also. Last but not the least, every single day we will have one incident, sir, or we will share one incident which has transformed even our lives in the past. If you remember, Amit sir, one or two incidents like that, which has actually helped many of the students in our periphery. So every day we will share one incident which will really make sure that you come out of that comfort zone and really realize yourself, love yourself, appreciate your surrounding, your parents, and really give them what they deserve. And that is fulfilling their dreams and giving them a real happy heart. So I really, with folded hands, appreciate and thank everyone who had joined us. I appreciate the staff who have joined us, and I really appreciate Agarwal Next, who has come forward to help us to contribute in this whole journey and enlighten all the students who are getting in contact with us. Thank you, Amit sir. Thank you, team. Thank you, Agarwal Next. And thank you, all the students. Let's meet tomorrow. Bye-bye. Thank you, sir.